अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं ज़ैर इश्तियाक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज पावर पॉइंट की क्लास नंबर 13 है और आज ये क्लास लास्ट क्लास भी है। आज हम पावर पॉइंट का जो है कंप्लीट कर लेंगे कोर्स। इसके बाद जो है हम प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाने सीखेंगे कि कैसे इस पे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा क्योंकि लास्ट पे आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज है। नेक्स्ट कोर्स के बारे में बताऊंगा आपको कि कौन सा स्टार्ट हो रहा है और उसका क्या फायदा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है रिव्यू टैब। रिकॉर्ड टैब आपको मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि रिकॉर्ड टैब वही है जैसे स्लाइड शो में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, वैसे रिकॉर्ड में आप यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। स्क्रीन शॉट भी हमने पढ़ा हुआ है, वो आप कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये भी हम पीछे टैब में पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्लाइड शो में भी है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, ठीक। सेव एज शो को भी, एक्सपोर्ट वीडियो, एक्सपोर्ट टू वीडियो, ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं, ये इनकी आपको जरूरत नहीं। जैसे आपको मैं बता देता हूँ कि ये आप अपना शो जो सा आपने स्लाइड शो बनाया है इसको आप सेव कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी वीडियो को एज अ वीडियो प्रेजेंटेशन नहीं एज अ वीडियो एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ से इसमें क्लिक करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन को एक वीडियो की शक्ल दे सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू वाला टैब। रिव्यू के टैब में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है स्पेलिंग्स का। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक न्यू टैब ले लेता हूँ, न्यू स्लाइड ले लेता हूँ और डिजाइन मैंने इसको दिया हुआ है, इसको हम डिजाइन, चलिए डिजाइन यही रहने देते हैं, इसको चेंज कर लिया। वैसे मैंने ये वाला डिजाइन कर लिया। रिव्यू टैब में अब यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ पावर पॉइंट और नीचे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइल। ये ठीक वर्ड है, ये आपका ओके हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओपन की जगह हम यहाँ पे ई से ईपन लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देखें कि इसके नीचे आपको ये रेड लाइन शो हो रही है। इसका मतलब है कि आपके स्पेलिंग जो है ठीक नहीं है। अब आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, स्पेलिंग्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे देगा। कितने रिलेटेड जो से इंग्लिश वर्ड्स हैं वो ये हैं, जैसे पीन, यूपन, ईवन, ओपन। अब जो सा स्पेलिंग आप सेलेक्ट करके यहाँ से चेंज करेंगे वो चेंज हो जाएगा। अगर आपने यही स्पेलिंग 10 जगह या 15 जगह लिखा है तो आप चेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो तमाम जगह पे जहां जहां ये वर्ड है वो चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको चेंज करते हैं। जैसे चेंज किया, स्पेल चेक कंप्लीट, ओके। अब ये देखें आपका जो है स्पेलिंग जो है ठीक हो गई है। इसके अलावा आप अगर किसी भी जगह पे अपना कमेंट देना चाहते हैं, जैसे पावर पॉइंट है, यहाँ पे मैं कोई कमेंट देना चाहता हूँ इसमें अपनी याद दहानी के लिए कि ये क्या चीज है या कोई भी मकसद के लिए आप यहाँ पे कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो गया, आप यहाँ पे कोई भी कमेंट लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास 13। अब यहाँ पे आप देखें छोटा सा कमेंट्स का निशान आ गया। आप इसको यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं और अगर आपने शो करना है कि कमेंट क्या है आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इस तरीके से आप कहीं पे भी कमेंट दे सकते हैं। जैसे फाइल पे मैंने देना है तो यहाँ पे मैं न्यू कमेंट पे दोबारा क्लिक करूंगा और यहाँ पे भी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। हाउ टू मेक न्यू फाइल, ठीक है, मेक न्यू लिख दिया। और यहाँ से आप देखें कमेंट, फाइल पे भी कमेंट आ गया। आप यहाँ से जितने चाहे कमेंट ऐड कर सकते हैं और अगर आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट कमेंट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। और इसको यहाँ से खत्म करना चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप शो कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब है हमारे पास व्यू का। व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास लेआउट प्रेजेंटेशन व्यूज के एक अलग सेक्शन बना हुआ है, मास्टर व्यूज का बना हुआ है, शो, जूम, कलर, ग्रेल, स्केल और विंडोज का। यहाँ पे आपको इस तरह सेक्शन वाइज कुछ कमांड्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंटेशन व्यूज में हम कमांड्स देख लेते हैं कि नॉर्मल पे जैसे क्लिक किया तो ये नॉर्मल जो सी आपके पास इंटरफेस इसका होता है इस तरीके से होता है, ठीक है। अगर आप इसकी आउटलाइन व्यू देखना चाहते हैं तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको
टाइम इसका शो होने लग पड़ा है कि आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट भी शो हो रहा है कि आपने क्या टेक्स्ट कहाँ पे लिखा हुआ है और किस तरीके से इसको अप्लाई किया हुआ है। अगर आप इसको स्लाइड शॉर्टर पे क्लिक करेंगे तो कितनी स्लाइड्स आपकी बनी है, 2 बनी है, तो आपको बड़ी स्क्रीन पे स्लाइड्स सारी नजर आ जाएंगी। अगर आपकी ज्यादा स्लाइड्स हैं, 20 हैं, 25 हैं, तो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा नोट्स पेज है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपकी स्लाइड्स इस तरह पोर्ट्रेट आपको सामने आ जाएगा और यहाँ पे आपको स्लाइड्स आपकी शो होगी। फर्स्ट स्लाइड पे आपने ये लिखा है, सेकंड स्लाइड आपकी। रीडिंग व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आप फुल स्क्रीन पे भी उसको रीड कर सकते हैं। क्लिक किया, नेक्स्ट आ गई, इस तरीके से आप इसको रीड भी कर सकते हैं। स्केप दबाते हुए बैक आ गए हम। इसके अलावा हम मास्टर व्यू पे क्लिक करेंगे। नॉर्मल यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन व्यू होता है हम नॉर्मल ही रखते हैं, तो नॉर्मल कर लेते हैं। मास्टर व्यू पे क्या है, अगर आप स्लाइड मास्टर पे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पे आपको स्लाइड्स बनाने का तरीका बता रहा है और यहाँ पे आपको बता रहा है कि हेडिंग कैसे आपने यहाँ पे लिखेंगे और बाकी आपने यहाँ पे ऐसे लिख लेना है। एडिट मास्टर टेक्स्ट स्टाइल, सेकंड लेवल आपने यहाँ पे करना है, थर्ड लेवल आपने ऐसे, इस तरीके से आपने अपनी प्रेजेंटेशन आप तैयार कर सकते हैं। एक आइडिया आपको दे देता है, तो यहाँ से आप ये आइडिया ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ से टाइटल गायब करना चाहते हैं कर सकते हैं, फुटर गायब करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये आप सारे ऑप्शन यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर आप कलर स्कीम देना चाहते हैं यहाँ से कलर स्कीम दे सकते हैं। फॉन्ट आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे आपके तमाम टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज हो जाएगा। इफेक्ट्स आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बैकग्राउंड स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप कलर स्कीम आपको बनी आ रही है, आप कोई भी कलर स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक भी कर सकते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो छोटी छोटी चीजें, ये जैसे छोटा सा एक ग्राफिक्स का डिजाइन है, ये यहाँ से हाइड हो जाएगा। अगर आप इसको शो करना चाहें दोबारा क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। उसके अलावा स्लाइड साइज है, आप इसको स्टैंडर्ड में भी कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से अगर आप इसको वाइड स्क्रीन करना चाहें तो वाइड स्क्रीन कर लें, या वाइड स्क्रीन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको क्लोज करते हैं, दोबारा व्यू में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हैंड आउट मास्टर, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से सारी स्लाइड्स आपकी शो हो जाएंगी। अब यहाँ से आप इसकी स्लाइड साइज कोई चीजें आप चेंज कर सकते हैं। स्लाइड पर पेज आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं कि पर पेज में कितनी आपकी स्लाइड शो हो, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 स्लाइड पे 1 पेज, तो ये इस तरीके से आपका शो हो। यहाँ से आप इसका हेडर अगर खत्म करना चाहते हैं हेडर खत्म कर सकते हैं, डेट टाइम खत्म करना चाहते हैं, फुटर खत्म करना चाहते हैं, पेज नंबरिंग शो करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, या थीम आपको अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कलर, कोई सारी चीजें यहाँ पे आपको शो कर देता है। ठीक हो गया। व्यू में जाते हैं। इसके बाद है नोट्स मास्टर। नोट्स मास्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके नोट्स का आपका व्यू आपको सामने देगा। तो इसको भी यहाँ से हम क्लोज करते हैं, व्यू में जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे जूम का। अब जूम में आप इसको छोटा साइज भी जूम आप जूम आउट करना चाहते हैं, 100 किया, ये ज्यादा जूम हो गया। अगर मैं 33 करता हूँ तो ये देखिए ये छोटी स्क्रीन पे आ गया। और अगर हम इसको फिट करना चाहते हैं, फिट टू स्क्रीन, तो फिट टू स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल यही हम यूज करते हैं कि स्क्रीन के मुताबिक ये सेट हो जाता है। तो इसको अगर हम यहाँ पे 33 कर लेते हैं, ये छोटा हो गया। इसके साथ एक ऑप्शन आपको डायरेक्ट मिल रहा है कि फिट टू विंडो, आप इस पे क्लिक करके भी यहाँ से इसको फिट कर सकते हैं स्क्रीन के मुताबिक। इसके अलावा यहाँ पे कलर्स है, कलर्स वगैरह आप इसके, अगर आपके पास कोई इमेज आपने शो की है या कोई भी, अगर आप उसको कलर्स में शो करना चाहते हैं तो कलर्स कर सकते हैं। अगर ग्रे में करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पे आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट जो से कुछ चीजें आ गई हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे रेड था, ये भी ग्रे हो गया। ब्लैक और ग्रे ज्यादा यूज होगा, तो इसको यहाँ से हम क्लोज करते हैं और व्यू में जाते हैं। अगर आप कलर ही रहना देना चाहते हैं तो आप कलर पे इसको सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है न्यू विंडो। न्यू विंडो आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे छोटी सी 2 स्लाइड्स आपने तैयार की हैं, आप चाहते हैं कि सेम यही वाली जो सी फाइल है इसकी एक मैं कॉपी ले लूँ और उसमें एडिटिंग करके कुछ चेंज ले आऊँ। तो आप जैसे न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास ये दूसरी एक स्लाइड ओपन हो गई है जो सेम टू सेम इसकी जैसी आपने तैयार की। अब आप इसमें जो एडिट करेंगे वो अलग एडिट होगा, जो इसमें एडिट करेंगे वो अलग एडिट होगा। तो इस तरीके से आप इसको न्यू विंडो भी कर सकते हैं। अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 विंडोज ओपन है,
दोनों विंडोज आपके सामने शो हो जाएंगे। सो उसमें ऑप्शन है, इस तरीके से आप करेंगे इस तरीके से आपको शो हो जाएगा। अगर आप कैस्केड करेंगे तो इस तरीके से आपकी अलग-अलग दोनों फाइलें आपके सामने आ जाएंगी। तो इसके अलावा व्यू में ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख लें मूव स्प्लिट। अगर आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये देखें आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे सिलेक्ट करके मूव स्प्लिट करेंगे, यानी कि आप इसको यहाँ से पकड़ के मूव कर सकते हैं। वैसे तो ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आप इसको वैसे भी नॉर्मली क्लिक करके भी इसको सेट कर सकते हैं, इसकी जगह रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, कहीं पे भी आप इसको रखना चाहें। स्विच विंडो पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जितनी भी फाइल प्रेजेंटेशन की या पावर पॉइंट की आपके पास ओपन है यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि हमारे पास 2 फाइल्स हैं, मैं फर्स्ट पे क्लिक करूंगा तो फर्स्ट सामने आ जाएगी, सेकंड पे क्लिक करूंगा तो सेकंड, यानी कि अगर बिलफर्ज आपके पास ज्यादा फाइल्स ओपन है तो आप यहाँ से अरेंज में जाके इसको कोई भी इजीली ओपन कर सकते हैं। तो ये था व्यू का टैब। तो आज पावर पॉइंट का जो है बेसिक कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो इसके अलावा कुछ एडवांस ऑप्शन है वो हम बाद में पढ़ेंगे और इसको सीखेंगे। तो अनाउंसमेंट ये थी कि नेक्स्ट जो कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है ग्राफिक्स का, और ग्राफिक्स कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ग्राफिक्स में आपके पास कोरल ड्रा आ जाएगा, फोटोशॉप आ जाएगा और फ्लैश भी हम शायद उसमें कर दें। कोरल ड्रा में क्या चीजें होती हैं? कोरल ड्रा में आप हर तरह की डिजाइनिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप कार्ड डिजाइन कर सकते हैं, वेडिंग कार्ड डिजाइन कर सकते हैं, फ्लेक्स डिजाइन कर सकते हैं, बैनर्स डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होती है, डिजाइनिंग होती है, वो कोरल ड्रा में हो जाती है। ठीक है, इस पे छोटे से स्कूल के बैग से लेके बड़े बिल बोर्ड तक डिजाइनिंग जो सी है कोरल ड्रा में होती है। इसके अलावा जो है फोटोशॉप में आप हर तरह की तस्वीरें एडिट कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। वैसे तो मैं मोबाइल एप्लीकेशन की छोटी सी ऐप आपको करवा ही रहा हूँ एडिटिंग का कोर्स, लेकिन वो है मोबाइल की, वो प्रोफेशनल नहीं है। एडोब फोटोशॉप एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है और उस पर जो सी एडिटिंग होगी वो प्रोफेशनली होगी, उसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं होंगी। यहाँ पे तो हमारे से मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो मोबाइल में और कंप्यूटर में बहुत फर्क है। और इस कोर्स के साथ आप बहुत में फाइवर पे काम भी कर सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। फाइवर पे इस टाइम जो है ग्राफिक्स का बहुत स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है। आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं, लोगो खाली डिजाइन करने के लोग 2,000 4,000 डॉलर कमा रहे हैं यहाँ से। तो जल्दी स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो इतनी ही, इसको आप सीखें, इसकी प्रैक्टिस करें। कोई चीज मुश्किल लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।